मरीज के लिए रोजा रखना कैसा है, या किसी उज़र की वजह से रोजे को तोड़ना कैसा है। याद रखें, सूरह बकरा आयत नंबर 185 में अल्लाह पाक ने फरमाया, वमन कान मरीजन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, कि जो आदमी मरीज हो या सफर पर हो वो उन दिनों की गिनती को याद रखे, उन दिनों में रोजा ना रखे, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखते, तुम्हें तंगी में नहीं डालते। तो इस आयत से पता ही चलता है कि अगर कोई आदमी मरीज हो तो मरीज के लिए रोजा ना रखने की गुंजाइश है। अच्छा, मरीज कैसा हो? ऐसा मरीज अगर वो रोजा रखता है तो उससे उसकी बीमारी बढ़ जाती है या सेहत याबी में बहुत ताखीर हो जाती है, और ये इससे रोजा रखना नुकसानदेह है उसके लिए। और ये माहिर डॉक्टर और दीनदार डॉक्टर जब ये फैसला करे कि भाई ये मरीज रोजा ना रखे, तब रोजा नहीं रखना चाहिए। उमूमन देखा गया है कि हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आमतौर पर डॉक्टर नॉर्मल मरीज को भी कह देते हैं कि आप रोजा ना रखें। हालांकि रोजा इबादत है, फर्ज है, लाजिम है, आकिल बालिग पर इसका रखना बहुत जरूरी है, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। हाँ, यहाँ एक और बात भी अर्ज करते चलें कि बहुत सारे मरीज होते हैं, उनसे कहा जाए कि रोजा इफ्तार करो, डॉक्टर भी कहते हैं, उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती, बीमारी के बढ़ने का अंदेशा भी होता है, लेकिन तब भी वो रोजा नहीं तोड़ रहे होते। वो कहते हैं जी हम रोजा रखेंगे, हम रोजा नहीं तोड़ना चाहते। बहुत सारे बुजुर्ग हजरात को देखा गया है जो ज़ईफुल उम्र लोग होते हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि जिस तरह शरीयत का हुक्म है रोजा रखो, इसी तरह शरीयत का हुक्म है रोजा ना रखना भी शरीयत ही का हुक्म है। अगर बीमारी की हालत में है और रोजा रखना नुकसानदेह है आपके लिए, तो फिर रोजा आप तोड़ भी सकते हैं।